नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोविड के मद्देनजर उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष में 85,95,350 रुपए का चेक मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को दिया। उत्तराखंड पुलिस के कर्मियों द्वारा स्वेच्छा से अपने एक दिन के वेतन से दी गई धनराशि का यह चेक सचिवालय में डीजीपी ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को सौंपा। आज पौड़ी के क्षेत्रीय विधायक और जिलाधिकारी द्वारा जिला अस्पताल पौड़ी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोट का औचक निरीक्षण किया गया। बताया जा रहा है कि विधायक द्वारा लगातार फोन के माध्यम से जानकारी ली जाती रही थी, लेकिन वह जानकारियां सत्य है या नहीं, इस बात की पुष्टि करने के लिए विधायक पौड़ी मुकेश कोहली द्वारा जिला अस्पताल में जाकर निरीक्षण किया गया। विधायक जी द्वारा निरीक्षण में कोविड वार्ड में जाकर निरीक्षण किया गया है, उसमें पेशेंट से बात भी किया गया। साथ में सामान्य वार्ड में ओपीडी कक्ष, सर्जरी कक्ष, उसको भी देखा गया है। पैथोलॉजी लैब का भी निरीक्षण किया गया है, उसमें जो भी समस्याएं थी उसके बारे में बात किया है। सीआरपी और डी डायमर का जो टेस्ट करने की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराया गया है। अभी वो टेस्ट हाल फिलहाल में शुरुआत नहीं किया उन्होंने करना, तो उसको विधायक जी ने निर्देश दिया है कि उसको तत्काल प्रारंभ किया जाए। साथ में विधायक जी ने पेशेंट्स के साथ भी वार्ता किया और उनसे भी समस्याओं का जानकारी हासिल किया है। वर्तमान में समस्त व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के माननीय और आदरणीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी के कारण आज जिला अस्पताल पौड़ी को 1000 LPM ऑक्सीजन प्लांट हमको स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इसके लिए मैं पूरे अपने जितने भी हमारे माननीय नगर पालिका के अध्यक्ष जी हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और शासन प्रशासन सभी लोगों का, यहाँ पर जितने भी हमारा मेडिकल स्टाफ है, इन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ये प्लांट जो है एक तरीके से भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा पौड़ी विधानसभा के लिए और इसके अगल बगल के क्षेत्रों के लिए। मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन द्वारा 3 मई को खोला गया ऑक्सीजन पॉइंट आज सीएमओ और जिलाधिकारी को सूचना देने के बाद बंद कर दिया गया। विधायक काजी निजामुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए ऑक्सीजन पॉइंट को बंद कर दिया गया है। जब ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हुई और ऐसा लग रहा था कि कब किसी रुड़की का हॉस्पिटल हो, मंगलौर का हॉस्पिटल हो या आसपास के हॉस्पिटल हो, वहाँ पर ऑक्सीजन के बेड्स किसी भी तरह से अवेलेबल नहीं थे और बिना ऑक्सीजन के लोगों की जाने का ख़तरा लगातार बना हुआ था। और बहुत सी खबरें ऐसी आईं कि ऑक्सीजन टाइम से न मिलने की वजह से बहुत सारे मरीज़ों की मौत हुई। तो मैंने डीएम साहब से और सीएमओ हरिद्वार से हम लोगों ने मशवरा किया कि भाई हम एक काम कर लेते हैं, कहीं एक ऑक्सीजन पॉइंट हम डेवलप कर लेते हैं जहाँ कोई ऑक्सीजन के लिए टेम्परेरी व्यवस्था हो जाए कि कोई आए और अगर उसको कहीं ऑक्सीजन बेड ना मिल रहा हो तो थोड़ी देर कम से कम उसका मरीज़ ऑक्सीजन के बिना उसकी जान नहीं जानी चाहिए, तो ऑक्सीजन उसको वहाँ मिल जाए। तो मौत और ज़िंदगी तो कुदरत के हाथ है। तो हमने वहाँ ऑक्सीजन पॉइंट हमने बनाया, क्योंकि ये एक आर्जी तैयार व्यवस्था थी, टेम्परेरी व्यवस्था थी, कोई परमानेंट हॉस्पिटल नहीं है। तो सीएमओ साहब से बात हुई तो सीएमओ साहब ने कहा कहने के कि अगर अब पेशेंट वहाँ नहीं है तो हम इसको बंद कर दें और ऊपर वाला ना करे, अगर कभी दोबारा फिर ज़रूरत पड़ी तो ऐसी व्यवस्था फिर कर देंगे। कोविड-19 के टीकाकरण अभियान पूरे देश के साथ उत्तराखंड में भी चलाया जा रहा है। इस अभियान में अभिनेता ईशान खट्टर ने अपॉइंटमेंट लेकर आज अल्मोड़ा में कोविड का टीका लगवाया। खट्टर ने बताया कि उन्हें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। अल्मोड़ा में उन्होंने वैक्सीन ली। उन्होंने जनपद अल्मोड़ा प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण की व्यवस्थाओं को लेकर बहुत सराहना की। कोरोना महामारी से बचाव के लिए जहां प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक बेहद गंभीर नजर आ रही है, वहीं अब प्रदेश सरकार के नुमाइंदे भी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। आज रुड़की से भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल में बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आईसीयू, पीआईसीयू और एसडीयू के साथ साथ ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का भी बारीकी से निरीक्षण किया। माननीय विधायक श्री प्रदीप बत्रा जी के द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया गया और वैसे से हम किट पहन के कोविड वार्ड में गए और पूरी व्यवस्थाएं देखी वहाँ की और मरीजों से बातचीत भी करी, वहाँ से उनको सब संतुष्टि मिली वहाँ पर। इसके अलावा आईसीयू का जो काम चल रहा है उसको देखा और उन्होंने उम्मीद जताई और हमें भी उम्मीद है कि अगले 1-2 हफ्ते के अंदर हमारा आईसीयू का काम पूर्ण हो जाएगा और बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, मशीनें सब आने वाली हो रही हैं। और तीसरा उन्होंने ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की व्यवस्था देखी और उनको पूरा बता दिया गया है कि पिछले 1 हफ्ते के अंदर ही पूरा स्ट्रक्चर NHI वालों ने तैयार कर दिया है और बिजली का कनेक्शन भी कल हो गया है। 2 दिन के अंदर यूपीएससी ने हमको कनेक्शन
ट्रांसफार्मर लगा के कनेक्शन भी वहाँ दे दिया है। तो 2 या 3 दिन के अंदर हमारा पूरा जनरेशन प्लांट की तैयारी व्यवस्था पूरी हो जाएंगी और डीजी महोदय के द्वारा उनको लेटर भेज दिया गया है दिल्ली कि हमारा प्लांट, हमारी तैयारी पूरी है और हमें उम्मीद है कि अगले हफ्ते में या इस हफ्ते के लास्ट में हमको ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट यहाँ पर मशीनरी हमारी प्लांट आ जाएगा। और ज़्यादातर बुजुर्ग लोग यहाँ पर एडमिट हैं और ऑक्सीजन सबको मिल रही है। पाइपलाइन के थ्रू ऑक्सीजन आ रही है, जो सिलेंडर्स आप देख रहे हैं उनके थ्रू ऑक्सीजन जा रही है। और आने वाले समय में जो प्लांट जब लग जाएगा ऑक्सीजन का, तो उसके थ्रू मैं समझता हूँ कि पूरी बेड्स पे ऑक्सीजन सप्लाई होगी और ऑक्सीजन लेने कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ऑक्सीजन यहीं बनेगी और यहीं सप्लाई होगी। अंदर की व्यवस्था कैसी लगी? अंदर की व्यवस्था ठीक है, पर अप टू द मार्क नहीं है। जो व्यवस्था नहीं करने जा रहे हैं वो ज़्यादा अपग्रेड है। ये पुरानी व्यवस्था है जो यहाँ नीचे है, तो इतना संतुष्टि नहीं है इस व्यवस्था में। विधायक जी, अस्पताल में किसी चीज़ की कमी तो नहीं लगी आपको? अस्पताल में देखिए रोज़ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, रोज़ समस्याओं का निदान किया जाता है। डॉक्टर कंसल हमारे सीएमएस साहब लग रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह ही हमारा सरकारी अस्पताल जो है वो डेवलप कर रहे हैं, लोगों को इसका फ़ायदा मिले। इसी का संज्ञान लेकर मैं यहाँ आया था। वेंटिलेटर की सुविधा, आईसीयू की सुविधा, ऑक्सीजन की सुविधा, ये सारी सुविधाएं जब यहाँ पर हो जाएंगी तो भी चाहे कोरोना की तीसरी लहर आए चाहे चौथी लहर आए, मैं सोचता हूँ घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी फैसिलिटी सरकारी अस्पताल में यहाँ पर होगी। तो एक बहुत बड़ा कैंपस जो यहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है, मैं सोचता हूँ जो काफ़ी टाइम से अपेक्षित है, जिसमें पुताई तक नहीं हो पा रही, तो उसमें पैसा आया है, लग रहा है, तो ये लोगों के काम आएगा। सीमांत क्षेत्र धारचूला उपजिला चिकित्सालय में लगातार वैक्सीन की कमी से किल्लत हो रही है। अभी 45+ वालों का वैक्सीन लगाने का कार्य 3 दिन से रुका था, आज से फिर शुरू हुआ। उसमें भी दूसरी डोज के लिए आए लोगों ने भारी निराशा देखी गई। अभी फर्स्ट डोज में हमें काफ़ी समय झेलना पड़ा है यहाँ पर। पहले भी आया था मैं, लेकिन लगा नहीं, और अभी नंबर बढ़ा है। अभी जो सेकंड डोज है उसको लगना चाहिए जल्दी, और वैक्सीन की कमी हो रही है ये, तो वैसे इतने समय तक लंबा अंतराल है। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि चलो ठीक है, जिनके पास मोबाइल है, जिनको फ़ोन चलाना आता है, जिनको इंटरनेट की मतलब जानकारी है, वो तो अपना बुकिंग करा रहे हैं। और जिनके पास मोबाइल नहीं, गरीब आदमी है, जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता, तो वो अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं? तो मैं सरकार ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी ग्रामवासी प्रधान हैं, वो अपने मतलब गाँव के मेम्बर्स को लेके एक रजिस्टर मेंटेन करके उनका रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि उन लोग को भी डोज लगा जाए। हाँ, वैक्सीन की हम जैसे देख ही रहे हैं, हम पूरे देश में ही थोड़ी सी वैक्सीन की अभी कमी हो रही है, लेकिन उसके लिए सरकारी तौर से भी प्रयास जारी हैं और हम लोग भी जैसे जैसे अपने उच्चाधिकारियों को अवगत करा रहे हैं इसके बारे में। अब जैसे जैसे हमें वैक्सीन मिल रही है, उसी हिसाब से हमारी तरफ से पूरा प्रोग्राम में सहयोग दिया जा रहा है। उम्मीद है हमें बड़ी जल्दी ये कमियाँ जो ऊपर से वैक्सीन की भी कमी हो रही है वो दूर हो जाएगी, और जैसे हमें पूरी संख्या में आपूर्ति मिलना स्टार्ट होगी, हम बहुत अच्छे तरीके से एकदम पूर्ण सुचारू रूप से इसको शुरू करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि कार्यकर्ताओं को विपक्ष के भ्रामक दुष्प्रचार को नजरअंदाज कर सेवा कार्यों को और अधिक तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। उधम सिंह नगर, चंपावत, नैनीताल और बागेश्वर के सभी पदाधिकारियों, विधायकों और जिलाध्यक्षों के साथ अलग अलग वर्चुअल बैठक में उन्होंने कहा कि परिस्थितियां प्रतिकूल हैं और हम उनको अनुकूल बनाना है। लालकुआं नगर पंचायत ठेका सफाई कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर आज नगर की सफाई व्यवस्था का काम बंद कर ठेकेदार के खिलाफ धरना प्रदर्शन दिया। वहीं नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी राजू नाबियाल और नगर पंचायत अध्यक्ष लालचंद सिंह ने आक्रोशित कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया। वहीं कर्मचारियों ने अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। सामान कहाँ गया आप ये बताओ, सामान नहीं है। हमने 3 महीने से अगर मानदेव का जियो ला के दे दिया था यहाँ पर मैडम ने ये कही थी ये एरियल आपका बन जाएगा जो भी है, फिर एरियल हमारा नहीं बना। फिर एरियल के लिए मैडम ने उनके एमडी के ऊपर टाल दी कि एमडी देगा। एमडी कल साफ कह के चले गया था कि मैं मानदेव लगा के दे दूंगा 500 रुपये, एरियल नहीं दूंगा। एरियल के लिए मैडम से बात करनी पड़ेगी। हमने चेयरमैन साहब के कान में बात डाली थी, चेयरमैन साहब बोले मैं दिलवा दूंगा, मगर हमें मिला नहीं था। कर्मचारियों का हमेशा शोषण हुआ है यहाँ पर। हम इस ठेके में काम करना नहीं चाहते हैं। हमें सीधे 89 दिन वाले एरियल जियो है हमारे पास, उसमें ढांचा भी हमने दे चुका है मैडम को। मैडम कह रही थी मैं इसमें कर दूंगी। हमें सीधे संविदा में करा जाए और सभी कर्मचारी जितने भी हमारे सभी को संविदा में करा जाए। अगर नहीं करा जाएगा तो आगे हमारा ये काम बरसाल रहेगा। कोविड कार्यकाल चल रहा है, कोविड कार्यकाल में ये कहीं भी हड़ताल करने का कोई प्रावधान नहीं है। महामारी लगी हुई है, आपदा का जो इस समय कोविड महामारी चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आप लोग का वार्ता हुई है कि 2 महीने का कार्य समय मांगा है। उसी समय के अंतर्गत ये लोग, इनको भी हड़ताल करने का कोई राइट नहीं है। इनकी ये मांग है
2014 में एक जियो हुआ है, संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 500 रुपये का मानदेय दिया जाए। तो हमने उस मानदेय के लिए माननीय अध्यक्ष जी ने भी, मैंने भी कह दिया कि जो इस महीने से वो 500 रुपया लगा देगा, और जो तुम एरियर की मांग कर रहे हो उसमें विचार कर रहे हैं, हम जून से तनख्वाह से पहले हम आपको दे देंगे। उसके बाद भी आप लोग कल तो बैठ गए, चलो ठीक है, आज भी इनके द्वारा न कर्मचारी और जो ठेकेदार ने व्यवस्था करी उन कर्मचारियों को काम करने दिया नहीं करते हैं, या जो कर्मचारी सहर्ष काम पर लौटते हैं, हम पूरे इनके साथ है, अभी भी इनके साथ है। हमने ठेकेदार को भी बुला रखा, ये काम पर जाए, हम इनकी पूरी मांग को हम पूरी करने को तत्पर है, हम वो कर रहे हैं। इनकी 500 रुपया भी दिलाएंगे, एरियर की भी कार्रवाई करके दिलाएंगे इनको। हम सफाई कर्मचारियों के साथ हैं, क्योंकि सफाई कर्मचारियों का इस महामारी में वर्क करना एक वास्तव में बहुत ही बड़ा काम है, और इसीलिए मैंने कहा कि आप लोगों का जो 500 रुपया एरियर है इसी महीने से आपको देगा, और जो बाकी एरियर है वो हमने कहा कि जून में दिलवा देंगे। ये हमारी बात हमारे मोबाइल में भी रिकॉर्ड है शकुंतला गौतम से, और ये राजा राम सामने खड़े हैं, इनसे सामने मैंने कहा कि ये करा दें। फिर उन्होंने कहा कि आई कार्ड, हम आई कार्ड भी बनवा देंगे। कार्य उनको भी काम नहीं करने दिए, सामान इधर से उधर करा दिए। इसके बावजूद भी मैं जानता हूं कि ये लोग सफाई करनी है, इनके पे ही हम ज्यादा सम्मान करेंगे। हम ठेकेदार को हमेशा जो है दबा करके हम कहेंगे कि भैया इनके जो भी चीजें हैं, मैंने ठेकेदार को उसके एक दिन पहले ही फोन करके कहा कि भैया सब चीज उसका पेमेंट हो जाना चाहिए उन लोगों का। किसी प्रकार कोई बात होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।